हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेट नंबर 82। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस पैसेज को। देखो, आज का जो हमारा पैसेज है ना, ये है रीड नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट एंड कंफ्यूज, nor to believe and take for granted, nor to find talk and discourse, but to weigh and consider। तो देखो, यहाँ पे बात हो रही है कि हमें पढ़ना है। ठीक है, हमें पढ़ना है। कोई भी कॉन्ट्राडिक्ट कोई भी विरोध करने के लिए नहीं पढ़ना है। कोई चीज़ में को कंफ्यूज करने के लिए नहीं पढ़ना है। ना ही किसी चीज़ पे बिलीव करने के लिए पढ़ना है, और ना ही किसी चीज़ को मान लेने के लिए पढ़ना है। ठीक है, और ना ही तो हमें टॉक करने के लिए, बातचीत के लिए पढ़ना है, या कोई डिस्कोर्स करने के लिए पढ़ना है। ठीक है, डिस्कोर्स का देखो मतलब होता है कोई भी सीरियस डिस्कशन होना। ठीक है, तो हमें क्या क्या चीज़ के लिए नहीं पढ़ना है, पे सीधी सी बात हो रही है। हमें किसी का विरोध करने के लिए नहीं पढ़ना है, किसी को कंफ्यूज करने के लिए नहीं पढ़ना है, किसी फालतू की चीज़ पे बिलीव करने के लिए नहीं पढ़ना है, ना ही तो कोई चीज़ मान लेने के लिए पढ़ना है, और ना ही फालतू की बातचीत करने के लिए पढ़ना, और ना ही कोई सीरियस डिस्कशन के लिए पढ़ना है। बट टू वे एंड कंसीडर, हमें वे एंड कंसीडर के लिए पढ़ना है। वे एंड कंसीडर का मतलब होता है, देखो, वे का मतलब होता है किसी भी चीज के माप तोल के लिए। माप तोल मतलब कि किसी भी चीज की समझ होनी चाहिए हमें, और किसी चीज को कंसीडर, कंसीडर मतलब किसी चीज पे विचार करने के लिए पढ़ना है। ठीक है, तो किस चीज के लिए पढ़ना है कि हमें किसी चीज की माप तोल सही से पता हो, और हमें अपने विचार करने के लिए पढ़ना है। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर्स टू बी swallowed, एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड। अब कुछ बुक्स होती है जिसको कि टेस्ट किया जाता है। ठीक है, कुछ बुक्स को स्वालोड किया जाता है, निगल लिया जाता है। देखो, यहाँ पे जो मैं अभी आपको समझाने जा रही हूँ वो अभी मैं आपको समझाती हूँ। पहले आप पैसेज को ये एक दो लाइन समझते हैं। ठीक है, देखो, कुछ बुक को क्या करना है, टेस्ट करना है। कुछ बुक को सीधा निगल जाना है, स्वैलोड का मतलब होता है निगल जाना। और कुछ बुक को क्या करना है, च्यूड करना है, यानी कि चबाना है, और फिर डाइजेस्ट करना है। तो बेसिकली ना, देखो, देखा जाए तो हम कभी भी ना किसी भी बुक को टेस्ट नहीं करते, किसी भी बुक को निगलते नहीं है, नहीं च्यू करते हैं, नहीं डाइजेस्ट करते हैं। तो देखो, आपने ना एक वर्ड सुना होगा, परसोनिफिकेशन। यहाँ पे मैं समझा दूँ आपको, क्योंकि ऐसे वर्ड भी आते हैं आपके एग्जाम में। परसोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन, देखो, ये एक ना फिगर ऑफ स्पीच होता है। और पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जब भी हम ह्यूमन की जो क्वालिटी है ना, उसको नॉन लिविंग थिंग का नाम देते हैं। ह्यूमन से किसी क्वालिटी को नॉन लिविंग थिंग से कंपेयर करते हैं, तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। अब देखो, हम क्या किसी बुक को टेस्ट करते हैं, नहीं करते। क्या किसी बुक को हम निगल जाते हैं, नहीं निगलते हैं। क्या बुक को च्यूज या डाइजेस्ट करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। इसका बेसिकली जो मतलब है ना, वो क्या है, देखो, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। दैट इज सम बुक्स आर टू बी रीड ओनली इन पार्ट्स। किसी भी बुक को टेस्ट करने का मतलब ये है कि कुछ बुक्स है, हमने उसके सिर्फ पार्ट्स पढ़ लिए, कुछ हिस्से पढ़े हैं। जैसे कि हमें कोई चीज़ टेस्ट करना होता है ना, कोई सब्जी वगैरह, हम क्या करते हैं, छोटा सा हिस्सा टेस्ट करते हैं, है ना। तो सेम अगर हमें किसी बुक को पढ़ना है, तो हमने उसका क्या किया है, इंपॉर्टेंट पार्ट्स पढ़ लिया है, कुछ थोड़ा सा हिस्सा पढ़ लिया, उसको हमने टेस्ट कर लिया, यानी कि ये है मतलब। स्वैलेट का मतलब होता है निगल जाना। निगल जाने को हम क्या करते हैं, जब हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हम उसको निगल जाते हैं, है ना, क्योंकि हम उसको खाने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे। तो यहाँ पे स्वैलोड का मतलब होता है अदर्स टू बी रीड बट नॉट क्यूरियसली। मतलब पढ़ना तो है, बट हम अपनी क्यूरियसिटी नहीं दिखा रहे हैं, हम अपनी इच्छा नहीं दिखा रहे हैं उस चीज़ को पढ़ने में। ठीक है, तो उसका मतलब है यहाँ पे स्वैलोड। स्वैलोड का क्या मतलब हो जाएगा कि हम पढ़ तो रहे, बट अपनी क्यूरियसली नहीं पढ़ रहे, अपने इच्छा के अनुसार नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो, एक एक वर्ड आप रिलेट कर पा रहे हैं यहाँ पे। टेस्ट का मतलब हो गया पार्ट, कुछ पार्ट्स पढ़ना। स्वैलेड का मतलब हो गया हमारा यहाँ पे कि पढ़ तो रहे हैं, बट इच्छा से नहीं पढ़ रहे हैं। एंड सम फ्यू टू बी रीड होली एंड विथ डिलीजेंस एंड अटेंशन। और यहाँ पे देखो, कुछ चीज़ हमें क्या करना है, हम कुछ चीज़ों को बिल्कुल च्यू करके, बिल्कुल अच्छे से चबा के डाइजेस्ट करते हैं। तो चबा के डाइजेस्ट करने का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी बुक्स को पूरी तरह से पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम उसमें अपनी मेहनत लगा रहे हैं। पूरी तरह से हम उसको पढ़ रहे हैं, डिलीजेंसली पढ़ रहे हैं, और अटेंशन के साथ पढ़ रहे हैं। डिलीजेंस का मतलब ही होता है बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना, अपना पूरा अटेंशन लगा देना, है ना। मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना करना उस काम में।
और अपना पूरा अटेंशन लगाना है। तो आप देखो, कोई भी चीज़ हम च्यूड कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे यूज़ हुआ ना, तो इसका मतलब ये है कि हमने जो बुक पढ़ी है ना, हमने क्या किया है, पूरी पढ़ ली है उस बुक को, अच्छे से पढ़ ली है, पूरे अटेंशन के साथ पढ़ ली है। ठीक है, इतना समझ आया? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, some books may be may also be read by deputies and extract made of them by others, but that would be only in the less important argument and the meaner sort of books। यहाँ तक देखते हैं। अब देखो, कुछ बुक्स है जो कि डिप्यूटीज के द्वारा पढ़ी जा रही है, जो भी डिप्यूटीज है उनके द्वारा पढ़ी जा रही है, और क्या हो रहा है, जो अदर पीपल है वो क्या कर रहे हैं, उसमें से ना कुछ हिस्सा क्या कर रहे हैं, वो एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं, कुछ हिस्सा निकाल रहे हैं, यानी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निकाल ले रहे हैं। जो भी कुछ बुक्स ना, जो डिप्यूटीज या प्रतिनिधि हम बोलते हैं ना हिंदी में, वो पढ़ रहे हैं, और दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, उसका एक इम्पोर्टेंट हिस्सा निकाल रहे हैं कि मेन मेन चीजें इसमें क्या है। बट अब देखो, बट ये जो सारी 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 चीजें हैं ना, ये सब क्या है, ये है, ये कोई, इसकी मतलब इन सब चीज़ों की कोई इम्पोर्टेंस या आर्ग्यूमेंट नहीं है। ठीक है, और ये मीना टाइप की बुक में ही होता है, कि मतलब क्या होता है कि हमने इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ ली और जो लेस इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने उसको क्या कर दी, छोड़ दी, वो हमारे काम की नहीं रही। देखो हमारा पैसेज ना ये यही बता रहा है, तो आपको सिर्फ ऐसे ही समझना पड़ेगा, है ना। Else distilled books are like common distilled water, fleshy things। आप देखो, डिस्टिल्ड का, ये डिस्टिल्ड वर्ड का मतलब होता है कि किसी भी बस इम्पोर्टेंट चीज को निकाल लेना, इम्पोर्टेंट पार्ट निकाल लेना। जैसे आपने देखा होगा, आप एग्जाम वगैरह की तैयारी करते हो तो क्या आप पूरी बुक पढ़ते नहीं, आप इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल लेते हो उसमें से, कि अच्छा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला रट लेता हूँ, इसको याद कर लेता हूँ। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि कुछ चीज़ें जैसे ऐसे होती है ना डिस्टिल्ड बुक्स, यानी कि उसमें से हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाल लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाली जो चीज़ें होती है। कॉमन डिस्टिल्ड वाटर, जो कि इसको कंपेयर किया गया डिस्टिल्ड वाटर से। डिस्टिल्ड वाटर मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट वाटर होता है, जिसको भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से जो डिस्टिल्ड हम इंपॉर्टेंट चीज़ बुक से निकाल लेते हैं, ये डिस्टिल्ड वाटर्स की होता है, की तरह होता है, फ्लैशी थिंग्स की तरह, मतलब बिल्कुल अलग ही हमें वो दिखती है, जो हमारी चीज हमारे बुक में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन, एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। अब देखो, अगर आप रीडिंग करते हैं ना, अब जैसे आप बुक्स की रीडिंग कर रहे हैं, तो रीडिंग आपको एक फुल मैन बनाती है, एक पूरा इंसान बनाती है, अगर आप किसी चीज़ की रीडिंग कर रहे हैं तो। बट अगर आप रीडिंग के साथ साथ ना आप उसको कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, उसको अच्छे से पढ़ रहे हैं, सम्मेलन वगैरह कर रहे हैं, तो वो आपको एक रेडी मैन बनाती है, एक तैयार इंसान बनाती है। ठीक है, और अगर आप साथ में लिख भी रहे हैं तो वो आपको एक एग्जैक्ट मैन बनाती है ना। तो देखो, आप सिर्फ रीडिंग कर रहे हैं वो भी इनफ नहीं है, आप सिर्फ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो भी इनफ नहीं है, बट अगर आप ये तीनों चीज़ें कर रहे हैं, रीडिंग भी कर रहे हैं किसी भी चीज़ की, आप कुछ भी बुक्स उठा लीजिए, न्यूज़पेपर उठा लीजिए, आप रीडिंग कर रहे हैं तो आप फुल मैन हैं। कॉन्फ्रेंस वगैरह कर रहे हैं तो आप एक तैयार इंसान है, यानी कि आप अपने हर काम के लिए तैयार है। और राइटिंग कर रहे हैं तो आप एक एग्जैक्ट मैन है, क्योंकि आपकी रीडिंग और राइटिंग सारी स्किल्स क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, तो इसलिए आप एक एग्जैक्ट मैन कहलाएंगे। ठीक है, और मैं ये कहूँ कि आप लोगों को भी डेली कुछ ना कुछ राइटिंग करनी चाहिए इंग्लिश में। ठीक है, ताकि आप अपनी इंग्लिश की कमियों को दूर कर सको। पैसेज खत्म हो गया है, हम आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर की साइड। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द पर्पस ऑफ रीडिंग अ बुक। किसी भी बुक को रीडिंग करने का पर्पस क्या होना चाहिए? टू कॉन्ट्राडिक्ट, किसी भी चीज का विरोध करने के लिए पढ़ना चाहिए बुक? नहीं। टू वे एंड कंसीडर, अपने माप तोल, अपने ज्ञान और अपने बातचीत को, विचार को विचार वगैरह के लिए पढ़ना चाहिए? हाँ, हाँ, इसके लिए पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे पैसेज में यही दिया हुआ था। पर आगे भी देख लेते हैं। टू टेक इट फॉर ग्रांट, किसी ग्रांट के लिए पढ़ना चाहिए? टू अंडरस्टैंड द कंटेंट, कंटेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए पढ़ना चाहिए? देखो, ये बात तो चलो ठीक है, पर पैसेज में ऐसा नहीं दिया है। हमारे पैसेज में ये दिया है कि हमें किसी भी बुक को पढ़ना चाहिए, वे एंड कंसीडर करने के लिए पढ़ना चाहिए। मैं आपको इसका आंसर भी दिखा दूं, ऑप्शन नंबर बी तो चलो हमारा ठीक है, मैं आपको इसका आंसर दिखा देती हूँ। देखो, हमें पढ़ना है बट टू वे एंड कंसीडर के लिए पढ़ना है, ना कॉन्ट्राडिक्ट के लिए पढ़ना है, ना कंफ्यूज करने के लिए पढ़ना है, ना बिलीफ के लिए, ना ही किसी की बात मानने के लिए पढ़ना है, ना ही बातचीत के लिए पढ़ना है, ना ही किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे विचार करने के लिए पढ़ना है। हमें पढ़ना है वे एंड कंसीडर के लिए। ठीक है, आगे आपको समझिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाँ, पहले का आंसर बी था। नेक्स्ट है, व्हाई आर सम बुक्स टू बी टेस्टेड। बुक्स को टेस्ट क्यों करना चाहिए?
टू रीड विद द ग्रेट केयर के लिए, ग्रेट केयर तो वर्ड आया ही नहीं है हमारे पैसेज में। टू बी रीड विद द ग्रेट अटेंशन के लिए टू बी रीड ओनली इन पार्ट्स, टू बी रीड फॉर फन, फन हमारे में नहीं आया वर्ड। देखो करेक्ट आंसर हमारा ना होगा टू बी रीड ओनली इन पार्ट्स। टेस्ट का मतलब मैंने क्या बताया, टेस्ट हम थोड़ी सी चीजें करते हैं, तो हम कुछ चीज हम पार्टली पढ़ते हैं, छोटा छोटा मतलब छोटे से पार्ट्स में पढ़ लिया, पूरा नहीं पढ़ते हैं। जैसे न्यूज़पेपर की हेडिंग हो गई ना, हम पूरा तो नहीं पढ़ते, वो हेडिंग्स पढ़ लेते हैं, है ना। अब मैं इसका आंसर भी आपको दिखला दूं, देखो। हाँ, इसका आंसर हमने कहाँ पढ़ा था, टेस्ट। ये रहा टेस्ट। मैंने आपको इसको किससे रिलेट किया था, पार्ट से रिलेट किया था। और मैंने सवाल आउट को किससे रिलेट किया था, इसको मैंने रिलेट किया था ना, रीड बट नॉट क्यूरियसली। तो ऐसे मैंने आपको बताया था कुछ, है ना। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम, इसका पहले मैं आंसर, आपका ये रहेगा आंसर टू बी रीड ओनली इन पार्ट्स। अब आते हैं क्वेश्चन 3 पर। क्वेश्चन 3 है हमारा, हाउ इज मैंस कैरेक्टर इन्फ्लुएंस्ड बाय द आर्ट ऑफ राइटिंग। राइटिंग के लिए हमने क्या वर्ड पढ़ा था, राइटिंग इंसान को कैसा बनाता है, एक एग्जैक्ट मैन बनाता है ना, एग्जैक्ट मैन बनाता है। अगर आप लिख भी रहे हैं तो आप एग्जैक्ट मैन हैं, आप सिर्फ रीड कर रहे हैं तो आप फुल मैन हैं, ठीक है ऐसे। और रेडी मैन है तो आप कॉन्फ्रेंस करो तो आप रेडी मैन है, ये बताया था मैंने। तो ऑप्शन नंबर डी है ना, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स आर टू बी रीड बाय द डिप्टी। डिप्टीज जो है वो किस तरह की बुक्स पढ़ते हैं, क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुक्स पढ़ते हैं, ये वर्ड नहीं आया हमारे पैसेज में। ऑर्डिनरी बुक्स पढ़ते हैं, ये भी नहीं आया। इंटरेस्टिंग बुक्स पढ़ते हैं, नहीं। मेनर शॉर्ट ऑफ बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है। मेनर शॉर्ट ऑफ बुक्स मतलब कि जिसकी जो वैल्यू थोड़ी सी अब वो क्या है, वो कम रह गई है, ठीक है। तो मेनर शॉर्ट ऑफ बुक्स, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज मीन्ड बाय च्यूड एंड डाइजेस्टेड। च्यूड एंड डाइजेस्ट का क्या मतलब, मैंने क्या बोला था अभी, चबाने में, डाइजेस्ट करने में बहुत मेहनत लगती है ना। तो क्या हो सकता है इसका मतलब, देखो, थ्रूली रीड एंड अंडरस्टूड, पूरी तरह से रीड करना और अंडरस्टैंड करना। पार्शली रीड एंड, पार्शली का तो मैंने टेस्ट बताया था। अंडरस्टूड विदाउट एनी एफर्ट, ये नहीं आया हमारे पैसेज में, नन ऑफ दी नहीं। ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट होगा। थ्रूली रीड, पूरी तरह से अच्छे से रीड कर लेना, होली रीड कर लेना है, ठीक है। तो च्यूड एंड डाइजेस्ट का मतलब ये था हमारे पैसेज में। पैसेज एक दो बार अच्छे से पढ़ेंगे ना, आपको आंसर दिख जाएगा, ठीक है। चलो, देखो मेन क्या होता है, हम कोई कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हैं ना, तो दो चीज़ें हमें आनी चाहिए। पहला, हमारा वोकेब स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, जो पैसेज है ना, वो हमें कहना क्या चाह रहा है, किस बारे में बात कर रहा है। आप अगर 100% भी नहीं समझते कोई बात नहीं, एटलीस्ट 50 से 60% भी समझ जाते हैं ना कि इसमें क्या बात हुई है। क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको सारे वर्ड्स के मतलब पता हो, बट कुछ वर्ड्स के मतलब तो पता होते हैं ना। तो इससे आप आइडिया तो लगा सकते हैं, अच्छा ऐसी बात हो रही थी पैसेज में, है ना। तो आप ऐसे करके आप पैसेज का आइडिया लगा के आप अपने आंसर्स को ढूंढ सकते हैं। आ जाते हैं वोकेबलरी की साइड। देखो, हमारा जो वोकेबलरी है, कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब वही विरोध करना। ये कहाँ से आ गया, टू से दैट समथिंग इज रॉन्ग और नॉट ट्रू, टू से द ऑपोजिट ऑफ समथिंग। तो देखो, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है किसी गलत चीज को गलत ही ठहराना, ठीक है, उसका विरोध करना, है ना। क्यूरियस मतलब किसी भी चीज के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक होना, वांटिंग टू नो और लर्न समथिंग, किसी भी चीज़ को जानने में इच्छा होना, है ना। डिलीजेंस, देखो डिलीजेंस ना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और एसएससी में बहुत ही बार, हजारों बार रिपीटेड वर्ड है ये। चाहे आप वन वर्ड ले लो, चाहे आप कॉम्प्रिहेंशन पैसेज ले लो, या फिर एंटोनिम सिनोनिम ले लो, डिलीजेंस वर्ड आता ही है। तो डिलीजेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मेहनती होना, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना, ठीक है, दिलो जान से हार्ड वर्क करना, है ना। ऐसे भी तो याद रख सकते हैं, डिलीजेंस जो दिल से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। एक तो इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, डिलीजेंस जो दिल से मेहनत कर रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। दूसरी ट्रिक आप ये रख सकते हैं कि डिलीजेंस यानी कि दिल्ली के एजेंट बहुत ही मेहनती होते हैं। मतलब जो आपको अच्छा लगे आप वो ट्रिक याद रख कर सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, नेक्स्ट वर्ड है हमारा, ये देखो, डिस्टिल। डिस्टिल का मतलब होता है किसी भी चीज का ना, बस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, बस वो निकाल लेना, या मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट को पढ़ लेना। टू गेट और शो ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट शो करना, ठीक है। तो देखो, पैसेज खत्म है। अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।